एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है 3 टॉपिक्स। अगर ये 3 टॉपिक्स अगर आप अच्छे से रिमाइंड कर लेते हो तो समझो आपका 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गया। देखो सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कॉम्पोजिट नंबर। शायद आप पहले भी पढ़े हो कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर के बाद अगर आप जानते हो प्राइम नंबर, तो हम लोगों को स्टडी करना है प्राइम नंबर के बारे में। अब इसके बाद में आता है फैक्टराइजेशन करना, यानी कि नंबर का हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या होता है। तो कॉम्पोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनका अगर आप फैक्टर्स निकालो, जैसे मान लो कि मैं 4 लेती हूँ। ठीक है, 4 का अगर मैं फैक्टर्स निकालूँ तो 4 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है एंड 4 अपने आप के टेबल में आता है। तो ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। जैसे यहाँ पे 1 4 का फैक्टर्स है, 2 भी 4 का फैक्टर्स है और 4 भी 4 का फैक्टर्स है। तो यहाँ पे टोटल कितने फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है। तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। अब देखो क्या बोला गया है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो 1 के टेबल में आता है तो फिर अपने आप के टेबल में आता है। जैसे लाइक 2 1 के टेबल में आएगा, 2 अपने आप के टेबल में आएगा, 11 1 के टेबल में आएगा, अपने आप के टेबल में आएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। अब देखो फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं। तो सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल में नंबर लेती हूँ 12 को हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि इसको हम लोगों को ब्रेक करना है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 3 लिख सकते हैं। तो 2 एक फैक्टर्स हो गया, यहाँ पे भी 2 एक फैक्टर्स और 3 एक फैक्टर्स हो गया। अब ये तीनों फैक्टर्स जो है ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में यानी कि एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि आपको बस नंबर को इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में डिफाइन करना है, आपको लिख के बताना है। ठीक है, बस आपको इतना ही सा करना है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो मैं यहाँ से क्वेश्चन लेती हूँ, क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ 140। ठीक है, 140 का हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टर्स। 140 हम लोग ऐसे लिखेंगे 140 सबसे छोटे वाले टेबल से पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये किससे होगा, 2 से होगा। 2 से कितने टाइम्स में, 70 टाइम्स में। फिर से 2 के टेबल में 70 आता है, 35 टाइम्स में। अब 35 जो है वो ना 2 के टेबल में आता है, ना 3 के टेबल में, ना 4 के टेबल में। 5 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है, 7 के टाइम्स में आता है। 7 के टेबल में 7 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इज, इसका प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 to the power 2 × 5 × 7 लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका जो भी नंबर है, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ये कॉम्पोजिट नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा किस में दिया हुआ है, कॉम्पोजिट नंबर में दिया है। इसको चेंज किस में करना है, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में चेंज करना है। उसी तरह से आपका जो जितना भी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है सारा इसी टाइप से बनेगा। ठीक है, अब देखिए 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM एंड HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखो ये भी बहुत ईजी होता है। आपको क्या करना है, LCM और HCF निकालना। मैं पिछले भी क्लास में आपको बताई थी कि LCM और HCF किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि LCM और HCF को निकालना है, उसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो देखो इसका 2 तरह से होता है। पहले आप LCM निकालो कि इसका LCM क्या होगा, उसके बाद में आप HCF निकालो, इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का सिंपल सा रूल्स क्या होता है, तो इसका रूल्स होता है LCM × HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हम लोग B ले सकते हैं, A × B हम लोग, A कोई नंबर है, B कोई नंबर है, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे और LCM और HCF निकाले कि इसी नंबर का LCM और HCF निकाल के गुना करेंगे तो दोनों आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। तो ये LCM और HCF जो है वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 26 एंड 91। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। हम लोग को क्या करना है, इसका HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए हम लोगों को पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम लोग क्या करेंगे, 26 से डिवाइड करेंगे 91 को,
तो 26 के टेबल में 91 नहीं आता, कितना आता है 78 आता है। कितने बार में आता है 3 बार में आता है। इसको लेस करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 13 आएगा। अब 13 को किस में डिवाइड करना है, तो 13 से डिवाइड करना हम लोगों को 26 को। 13 के टेबल में 26 आता है, कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो ये कट गया, हमारा HCF कितना आ गया 13 आ गया। तो 13 हमारा क्या हो गया HCF हो गया। उसी तरह से हम लोग को LCM निकालना है। तो LCM के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो LCM के लिए हम लोग राइट कर सकते हैं इसको 26 और 91। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या, ये 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है 13 टाइम्स में आता है 91। तो 91 जो है वो 7 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है, तो ये आता है 13 टाइम्स में। अब यहाँ पे 13 आ गया तो ये 1 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका LCM क्या हो जाएगा, तो इसका LCM हो जाएगा आपके पास 2 × 7 × 13, यानी कि इसको हम लोग क्या कर देंगे 14 × 13 कर देंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल सा क्या लिख सकते हो, HCF of 2, 26 and 91 equal to 13 and LCM of 26 and 91 equal to 182 आया है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, इसके रिलेशनशिप को। तो वेरीफाई करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है LCM × HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर का गुणनफल, ठीक है। LCM मेरे पास कितना आया है 182 आया है, HCF कितना है 13 है। 2 नंबर मेरे पास क्या दिया हो, तो 2 नंबर है मेरे पास 26 और 91। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 2366। और इधर भी कितना आता है 2366। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को राइट करना है, फिर उसके LCM को HCF निकालना है, LCM निकालना है, फिर उसके बाद में उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, LCM याद रखना है, HCF याद रखना है। उसको वेरीफाई करने का फॉर्मूला क्या होगा, तो वेरीफाई करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, LCM और HCF को निकालो और जो भी 2 नंबर आपके पास दिया हुआ उन दोनों को आपस में गुना कर दो, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि LCM एंड HCF को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप पहले भी क्लास में पढ़ चुके हो, लाइक आप लोग 6th-7th में ही इसको अच्छे से स्टडी किए होंगे। बस समझो आपको एग्जामिनर जो है वो रिवीजन करने के लिए ये क्वेश्चन को दे देगा, ठीक है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, जिस तरह से आप पहले फैक्टराइजेशन करते थे ना, सेम वही फैक्टराइजेशन जो है वो यहाँ पे करना है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 12, 15 एंड 21 का क्या करना हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं 12 का। तो 12 इक्वल टू क्या होता है, तो 12 जो है ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 3। और 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ब्रेक करके, यहाँ पे 15 होगा ना, 15 को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 × 5। और 21 को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 × 7, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, इस नंबर का फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस नंबर में से हम लोगों को निकालना है HCF और LCM। तो HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है, यानी कि इनमें जो कॉमन होता है वो आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे HCF लिख सकते हैं, HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इक्वल टू इसका HCF क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास कॉमन आता है ना वही हमारा क्या होता है HCF होता है। नेक्स्ट क्या है LCM। तो LCM ऑफ 12, 15 एंड 21, इसका HCF क्या हो जाएगा, तुम लोग सब नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। देखो जिस नंबर को हम लोग कॉमन लेते हैं ना, हम लोग उसको सिर्फ 1 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 12 और 6, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 25 60, ये हो जाएगा 60, 60 × 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 420, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे इजी क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का ये, ठीक है, क्योंकि इसको आप सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, उसके LCM और HCF को फाइंड आउट करना है। देखो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा दिया रहे कि आपके पास इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं निकले, तो उसका HCF क्या होता है, तो उसका HCF ऑलवेज 1 होता है, क्योंकि अगर कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है यानी कि उसमें कॉमन क्या है 1 है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया हुआ है
HCF ऑफ 306 एंड 567 इक्वल टू 9, यानी कि हमारे पास इन दोनों नंबर का HCF जो है वो 9 दिया हुआ है। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, LCM फाइंड आउट करना है। तो देखो अभी जो मैं आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए बताई थी ना, सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो वेरीफाई करने का फॉर्मूला क्या था, तो वेरीफाई करने का फॉर्मूला था LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमारे पास LCM कितना दिया हुआ है, तो LCM मेरे पास नहीं दिया हुआ है, LCM मेरा एज इट इज रहेगा। HCF मेरे पास 9 दिया हुआ है और इसका दो नंबर क्या दिया हुआ है, तो दो नंबर 306 और 567 दिया हुआ है। तो सिंपल सा है, ये इधर गुना में है, इक्वल टू इधर जाके ये भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो LCM इक्वल टू 306 इंटू 567 बटा में 9। अब 9 के टेबल में क्या 306 आता है, तो हाँ 306 आता है। देखो 9 के टेबल में 30 नहीं आता, 26 आता है, 27 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है। कैरी यहाँ पे 3 गया, 36 आता है, 9 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया 34 इंटू 567 आ गया। 34 और 567 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 23,338, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है वो LCM फाइंड आउट होता है। देखो ये क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर कभी आपके पास दो नंबर दिया रहे, ठीक है, और उसमें LCM दिया रहे, आपको HCF फाइंड आउट करने के लिए रहे, तो सिंपल आप यही रूल्स को अप्लाई करोगे। और अगर आपके पास LCM और HCF दोनों नंबर दिया हुआ है और एक नंबर भी दिया हुआ है प्रोडक्ट का, यानी कि गुणनफल का एक नंबर दिया हुआ है और अदर नंबर निकालना है, तो सिंपल सा उसको गुना से भागा में कन्वर्ट कर दोगे या फिर भागा से गुना में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे भी करना है सेम यही फॉर्मूला है। आपको जो भी निकालने के लिए बोला है, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में से कोई एक नंबर निकालना है तब भी ये फॉर्मूला का यूज होगा, HCF निकालना है तब भी यही फॉर्मूला का यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन दिया रहे, आपको सिंपल सा इस फॉर्मूले पे पुट करना है और इस फॉर्मूले पे पुट करके आपको इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.2 का जो कि कुछ क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो सारा क्लियर होता है। तो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3 को।